In this lesson 18, as I told you that brand equity I will explain. ब्रांड इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी का ब्रांड इक्विटी से उसका वैल्यू कस्टमर के मन में क्या है, बहुत ही इंटेंजिबल थिंग है। इसको हम लोग थोड़ा विस्तार में समझ। ब्रांड इक्विटी इज अ मार्केटिंग टर्म that describes a brand's value. That value is determined by consumer perception of and experiences with the brand. If people think highly of a brand, it has positive brand equity. When a brand consistently underdelivers and disappoints to the point where people recommend that others avoid it, it has negative brand equity. बहुत ही intangible thing है. But this is the reason, one of the major reason that consumer goes and opt for this product. It is there in his mind, his or her mind. What is there in the mind? If product of Tata is there, it has to perform. It is there in the mind. It will never be bad. Tata will never cheat. If a product of Hindustan Unilever, there is no other comparison. Go and take it blindly. This kind of feeling in the mind it is there. Some product for that negative feeling is also there. अगर मैं कोई ऐसा चीज खरीदूं, अपने एक कार खरीदी और उसकी सर्विसिंग कराना हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाए, भले ही वो ग्लोबली बहुत ही बड़ी कंपनी हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ फरीदाबाद में किसी प्रोडक्ट को या कार को खरीद रहा हूँ, यहाँ पे हमें सर्विस नहीं मिलती है, तो मैं उससे उसके डेडली अगेंस्ट हो जाऊंगा। तो क्या होगा, हमारा नेगेटिव ब्रांड इक्विटी होगी उस प्रोडक्ट के प्रति। तो हमारा जो है फीलिंग नेगेटिव हुआ। तो इस तरह के मेजोरिटी ऑफ द पीपल व्हाट आर देयर फीलिंग अबाउट द प्रोडक्ट, वही ब्रांड इक्विटी बनता है। तो व्हाट इज डेफिनेशन? ब्रांड इक्विटी इज द वैल्यू ऑफ ए ब्रांड determined by the consumer's perception of its quality and desirability. It is based on factors such as the brand's recognition, customer loyalty, and customer satisfaction. Brand equity is a key factor in a company's success as it can influence consumer decisions, marketing strategies, and potential partnership. तो ब्रांड इक्विटी का वैल्यू आपको समझ में आया? ये कंज्यूमर के अंदर में परसेप्शन है, किस बेसिस पे है? प्रोडक्ट की क्वालिटी और डिजायरेबिलिटी, उसकी जरूरत हमारी कितनी है और उसकी क्वालिटी क्या है, और उस ब्रांड का रिकॉग्निशन क्या है। वो रिकॉग्निशन कैसे मिलता है? कस्टमर से ही मिलता है। और कस्टमर की लॉयल्टी अगर किसी प्रोडक्ट के पास ज्यादा है, यानी कि उस प्रोडक्ट का रिकॉग्निशन ज्यादा है। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, मतलब उसकी रिकॉग्निशन ज्यादा है। तो ब्रांड इक्विटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? इस कस्टमर के परसेप्शन और उसके रिकॉग्निशन, प्रोडक्ट के रिकॉग्निशन पे, कस्टमर की लॉयल्टी पे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे। और ये बहुत ही मेजर फैक्टर है कंपनी के सक्सेस के लिए। कंज्यूमर का डिसीजन भी इसी बेसिस पे होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए? मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने में। हम अपना ब्रांड इक्विटी को इम्प्रूव कैसे करें, इसके लिए हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। हम पोटेंशियल पार्टनरशिप कर सकते हैं किसी और कंपनी के साथ मिलकर। आपको पता होगा शायद L&T के साथ जॉन डियर, अमेरिकन कंपनी, दोनों ने साझा किया था और ट्रैक्टर लाए थे शुरू में, क्योंकि जॉन डियर को इंडिया में कोई नहीं जानता था, L&T को सब लोग जानते थे। उसी तरह क्लास एक जर्मन कंपनी है, उसने क्या किया था, शुरुआत में स्कॉट्स के साथ जॉइंट वेंचर किया था, और क्लास की कंबाइन हार्वेस्टर आती थी। स्कॉट्स को सभी लोग इंडिया में जानते थे, उसकी ब्रांड इक्विटी अच्छी थी, तो उसके साथ उन्होंने साझा करके इस प्रोडक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया। एक बार जब प्रोडक्ट चल जाए, लोग उसे जान लें, उसकी इमेज अच्छी हो जाए, तो फिर वो जॉइंट वेंचर टूट भी सकता है। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रांड इक्विटी कैसे होती है? ब्रांड इक्विटी डेवलप्स and grows as a result of customers' experiences with the brand. तो कस्टमर के एक्सपीरियंस से ही होगा, उसी से सीधा धीरे धीरे डेवलप होगा। The process typically involves a customer or consumer's natural relationship
with the brand that unfolds following a predictable model. अगर हम कोई प्रोडक्ट किसी के रेफरेंस पे, मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि ये ले लो, ये अच्छा प्रोडक्ट है आफ्टर शेव लोशन, आप एक बार लोगे, लेकिन अगर उसका स्मेल अच्छा नहीं लगा या आपको स्किन में कुछ इचिंग या कुछ खुजली होने लग गई, तो आप अगली बार लोगे नहीं लोगे। लेकिन अगर वो अच्छा लगा तो फिर उसके बाद आप अपने फ्रेंड से नहीं पूछोगे, डायरेक्ट वो प्रोडक्ट ले लो। तो इसी तरह से कस्टमर के दिमाग में प्रोडक्ट के बारे में एक छाप छुट जाती है, एक पोजिशनिंग हो जाती है। Awareness, first point is awareness. The brand is introduced to its target audience, often with advertising, in a way that gets it noticed. तो पहला अवेयरनेस है, तो हमें टारगेट ऑडियंस को बताना है कि ये प्रोडक्ट है, इस पर्पस के लिए है, इसमें ये चीज है, इसका ये परफॉर्मेंस है, इसकी ये सर्विसिंग है, ये इसके ये पार्ट्स अवेलेबल है, यहाँ पे डीलर है, क्या है, सारा चीज अवेयरनेस। सो इन advertising, how will you do advertisement? In 4Ps you have already studied marketing strategy. How do you do? For different product, different situation, different company, it can be a different way. Recognition, customers become familiar with the brand and recognize it in a store or elsewhere. पहला अवेयरनेस होता है, दूसरी बात क्या होती है, रिकॉग्निशन। आप उसके बाद जान जाते हो प्रोडक्ट को, तो उसको समझ लेते हो कहाँ मिलेगा, कितने में मिलेगा, किस लेवल का प्रोडक्ट है, ऑल दैट यू अंडरस्टैंड। फिर आप उसको क्या करते हो, ट्रायल करते हो। नाउ दैट दे रिकॉग्नाइज द ब्रांड एंड नो व्हाट इट इज और स्टैंड्स फॉर, दे ट्राई इट। जब प्रोडक्ट को जान गए कि ये इस तरह का प्रोडक्ट है, ये कंपनी है, ये या इसके डीलर यहाँ है, आपने ले लिया, तो उसको आप ट्रायल करते हो, उसको यूज करते हो। प्रेफरेंस, when the consumer has a good experience with the brand, it becomes the preferred choice. अब हो गया उसका डिसीजन। पहले तो आपने रेफरेंस से, किसी के कहने से, आप किसी के कन्विंस करने से आपने प्रोडक्ट ले लिया, समझ लिया तो कौन सा नेटवर्क है, कहाँ मिलेगा, वो भी जान गया, आपने उसको ट्रायल भी किया, अगर वो आपको अच्छा लगा तो फिर आपका वो प्रेफर्ड चॉइस हो जाता है। लॉयल्टी, आफ्टर अ सीरीज ऑफ गुड ब्रांड एक्सपीरियंसेस, users not only recommend it to others, it becomes the only one they will buy and use in that category. They think so highly of it that any product associated with the brand benefits from its positive glow. अब उसके बाद उससे इतना वो प्रभावित हो जाता है कि वो उस कंपनी का कोई भी और प्रोडक्ट को भी उसी तरह से उतना ही अट्रैक्शन के साथ वो खरीदना चाहता है, उससे अटैच हो जाता है। तो इस तरह से ब्रांड इक्विटी डेवलप, ये एक इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में हमने बताया। एक मास स्केल है, मैक्रो लेवल में अगर आप सोचोगे, अगर 140 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन, उसके बारे में सोचोगे, तो एक बड़े लेवल में मेजोरिटी जो कहेगा वो उससे ब्रांड इक्विटी डेवलप होती है। व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड इक्विटी? फर्स्ट इज ब्रांड अवेयरनेस, रिकॉग्निशन ऑफ द ब्रांड by customer and potential consumers. Just now I discussed you. ब्रांड अवेयरनेस तभी होगा जब उसकी रिकॉग्निशन होगी। अगर प्रोडक्ट अच्छा है और उसने बहुत लोगों को खुश किया है, तो ऑटोमेटिक आप ब्रांड के बारे में जानोगे और एक रिकॉग्निशन उसको मिलती है समाज में। ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर्स विलिंगनेस टू परचेज फ्रॉम द सेम ब्रांड ओवर टाइम, वो लॉयल्टी होगी। अगर उसका अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो बार बार हम उससे खरीदना चाहते हैं, ये सेकंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट क्या है? परसीव्ड क्वालिटी, द लेवल ऑफ परसीव्ड क्वालिटी एसोसिएटेड विद द ब्रांड। अब वो किस क्वालिटी का है, वो किस क्वालिटी का, किस लेवल का। निरमा जब डिटर्जेंट की बात आती है तो हम मानते हैं अब बजटेड ग्रुप में आएगा। सर्फ एक्सेल तो उसको हम मानते हैं प्रीमियम आइटम। तो डिटर्जेंट में आप देख रहे हो 2 तरह के हैं, तो क्वालिटी भी आप उसी हिसाब से अपने दिमाग में बिठाते हो। ब्रांड एसोसिएशन, द वैल्यू एंड एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद द ब्रांड। उसके अलावा ब्रांड जो है ना, सिर्फ
प्रोडक्ट को बेच के लोगों को खुश करके ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो अट्रैक्ट करती है लोगों को कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं उसके लिए वो क्या कर रहा है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी कुछ सोच रहा है, या अपना प्रॉफिट ही सिर्फ कमा रहा है. दोज थिंग्स रियली गिव एन एज ओवर द कंपिटिटर्स. तो उससे कारण आप ब्रांड से एसोसिएटेड होते हो. तो दिस 4 एलिमेंट्स आर देयर फॉर ब्रांड इक्विटी. ये एक दिन का चीज नहीं है. ब्रांड इक्विटी डेवलप होने में काफी समय लगता है, और जो जो कंपनियां इसे डेवलप किए उसे वो खोना नहीं चाहती. थैंक यू वेरी मच. इट वाज स्मॉल सेशन बट वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रांड इक्विटी, मेनी पीपल गेट कंफ्यूज्ड, सो मैंने सोचा कि इसके लिए एक अलग से लेसन बना दूं. थैंक यू. अगेन आई विल कम विथ अनदर लेसन.